सर्वाइवल की दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इंसानी हिम्मत की सारी सीमाएं तोड़ देती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें महज 22 साल की एक युवती पूरे 37 दिनों तक जमीन के नीचे एक अंधेरी गुफा में कैद रही। न खाना, न साफ पानी, न बाहर निकलने का कोई रास्ता और न ही किसी से संपर्क करने का कोई जरिया। उन 37 दिनों में उसने जो झेला वो किसी भी इंसान की रूह को हिला देने के लिए काफी है। ये कहानी मशहूर किताब 37 डेज ऑफ द केव पर आधारित है जो माया के जिंदा बच निकलने की असली घटना को बयान करती है। घटना की तारीख थी 13 अक्टूबर 2007। थाईलैंड का खाओ शॉक नेशनल पार्क जो अपनी हरियाली और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सुबह करीब 10:30 बजे का वक्त था। मौसम साफ था, आसमान खुला हुआ और हवा में ताजगी घुली हुई थी। 9 दोस्तों का एक ग्रुप जिनकी उम्र 21 से 27 साल के बीच थी वहां घूमने आया था। ग्रुप का लीडर 27 साल का विल था और उसके साथ 22 साल की माया समेत बाकी दोस्त मौजूद थे। सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और जिंदगी के बेहतरीन पल जी रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में सब कुछ बदलने वाला है। घूमते घूमते उनकी नजर जंगल के बीच छिपी एक गुफा पर पड़ी जिसका नाम था थालू केव। गुफा के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर साफ साफ लिखा था एंट्री प्रोहिबिटेड, खास तौर पर बारिश के मौसम में। पास के गाइड ने भी चेतावनी दी कि 2 साल पहले इसी समय 2 पर्यटक यहाँ मारे जा चुके हैं। लेकिन जोश और एडवेंचर की चाह इंसान को अक्सर अंजाम से अंधा कर देती है। चेतावनियों को नजरअंदाज कर उन्होंने अपने बैग कसे जिनमें थोड़ा पानी, कुछ स्नैक्स, रस्सी और टॉर्च थी। बिना किसी अनुमति के दोपहर 12:05 पर वे 9 गुफा के भीतर चले गए। गुफा के अंदर कदम रखते ही बाहर की दुनिया जैसे गायब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा, दीवारों पर हजारों साल पुराने पत्थर और छत से लटकते स्टैलेक्टाइट्स टॉर्च की रोशनी में चमक रहे थे। शुरुआत में सब कुछ रोमांचक लग रहा था। पानी उनके घुटनों तक था और वे हंसते खेलते आगे बढ़ रहे थे, ये सोचते हुए कि ये उनकी जिंदगी का सबसे यादगार एडवेंचर होगा। लेकिन बाहर पहाड़ों पर हालात बदल चुके थे। आसमान फट चुका था और जोरदार बारिश शुरू हो गई थी जिसकी भनक गुफा के अंदर किसी को नहीं थी। कुछ देर बाद पानी का स्तर बढ़ने लगा लेकिन उन्होंने इसे सामान्य समझा। करीब 1 घंटे बाद रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। पुराने निशानों को देखकर विल ने फैसला किया कि ग्रुप को 2 भागों में बांट देते हैं। यही फैसला उनकी किस्मत का सबसे खतरनाक मोड़ बन गया। विल 5 लोगों के साथ झरने की ओर चला गया जबकि सॉन के नेतृत्व में दूसरा ग्रुप जिसमें माया भी थी एक संकरे रास्ते की ओर बढ़ गया। दोपहर के करीब 2 बजे थे तभी गुफा का मिजाज पूरी तरह बदल गया। पानी अब घुटनों से ऊपर चढ़ चुका था और हवा में एक डरावनी सी आवाज गूंजने लगी। अचानक तेज गर्जना हुई। ये किसी ट्रेन की आवाज नहीं थी बल्कि पहाड़ों से टूट कर आती फ्लैश फ्लड थी। पानी ने पलक झपकते ही गुफा को भर दिया। माया का रास्ता एक जाल बन चुका था। तेज बहाव में चट्टानें तक हिल रही थीं। विल का ग्रुप पूरी तरह लापता हो चुका था। माया पानी में उछलती पटकती किसी तरह एक ऊंची चट्टान की कोने तक पहुंच पाई। सिर पत्थरों से टकराया, खून बहने लगा लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अंधेरे में अकेली थी। नीचे मौत का सैलाब बह रहा था। यहीं से माया की असली जंग शुरू होती है। माया उस छोटी सी चट्टान पर सिकुड़ कर बैठी हुई थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और नीचे उभरता हुआ पानी लगातार दीवारों से टकरा रहा था। पानी का स्तर अब भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। गुफा की छत और पानी के बीच मुश्किल से कुछ इंच की ही जगह बची थी। सांस लेने के लिए माया को अपना चेहरा पूरी तरह ऊपर की चट्टान से सटाकर रखना पड़ रहा था। जरा सी भी चूक और पानी उसके मुंह में भर सकता था। इस हालत को सर्वाइवल की भाषा में संप कहा जाता है, जहां जिंदा बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। उसके पास मौजूद छोटी टॉर्च पूरी तरह खराब हो चुकी थी। बाकी ग्रुप की बड़ी लाइटें और बैग फ्लड में बह गए थे। माया कांप रही थी लेकिन ठंड से ज्यादा डर से। उसे नहीं पता था कि उसके बाकी दोस्त जिंदा भी हैं या नहीं। कुछ घंटों पहले तक जहां हंसी मजाक गूंज रहा था अब वहां सिर्फ पानी की डरावनी आवाजें थीं। पहली रात उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं थी। हर पल उसे लग रहा था कि पानी फिर बढ़ेगा और सब खत्म हो जाएगा। अंधेरे में उसे अजीब अजीब आकृतियां दिखने लगी। जब भी कोई चीज उसके पैर से टकराती उसका दिल बैठ जाता। उसे लगता कि शायद ये उसके किसी दोस्त का शरीर है। वो चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी लेकिन डर ने उसकी आवाज छीन ली थी। बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये सब एक बुरा सपना निकले। अगले 2 दिनों तक माया उसी चट्टान से चिपकी रही। पानी थोड़ा कम जरूर हुआ लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। नीचे की सारी सुरंगें अभी भी पानी से भरी हुई थीं। एक बार अंधेरे में उसका हाथ किसी ठंडी और सख्त चीज से टकराया। उसने कांपते हुए उसे छुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो उसकी दोस्त जेसिका की लाश थी जिसका पैर चट्टानों के बीच फंस गया था और वो डूब गई थी। घने अंधेरे में अपनी ही दोस्त की लाश के पास फंसे रहना किसी भी इंसान को तोड़ देने के लिए काफी है। माया सदमे में चली गई। उसकी चीख गले में ही घुट गई। अब भूख और प्यास असली दुश्मन बन चुके थे। गुफा का तापमान लगभग 15 डिग्री
डिग्री था, लेकिन भीगे कपड़ों में वो ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। उसका शरीर हाइपोथर्मिया की गिरफ्त में आ चुका था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पानी। चारों तरफ पानी मौजूद था, लेकिन वो गंदा मटमैला बाढ़ का पानी था। उसे पीना मतलब सीधे मौत को न्योता देना। लेकिन जब इंसान मौत के बिल्कुल सामने खड़ा हो तो सही गलत का फर्क मिटने लगा है। प्यास ने माया को मजबूर कर दिया। उसने अपनी टी शर्ट उतारी, उसे पानी में भिगोया और निचोड़कर वो कीचड़ मिला पानी पीने लगी। स्वाद बेहद खरा था, लेकिन उस वक्त वही उसके लिए जीवन दान था। खाने के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था। जेब में सिर्फ एक खाली च्युइंग गम का रैपर और गीली माचिस बची थी। उसने रैपर को चूसना शुरू कर दिया ताकि मुंह में थोड़ी सी नमी बन सके। धीरे धीरे उसका दिमाग भी उसका साथ छोड़ने लगा। उसे कभी पिज्जा की खुशबू आती, कभी माँ के हाथ के बने खाने की। ये सब भ्रम थे। शरीर और दिमाग दोनों टूट चुके थे। दिन बीते गए। माया इतनी कमजोर हो गई कि हिलना डुलना भी मुश्किल था। सूरज की रोशनी न मिलने की वजह से उसकी बॉडी क्लॉक पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। उसे पता ही नहीं चलता था कि दिन है या रात। कभी उसे लगा वो कुछ मिनट सोई है, जबकि असल में वो कई घंटों तक बेहोश पड़ी रहती थी। अकेलापन उसे धीरे धीरे पागल बना रहा था। वो खुद से बातें करने लगी। कभी माँ की आवाज में जवाब देती, कभी पत्थरों को नाम देकर उनसे बात करती। उसका दिमाग उसे जिंदा रखने की आखिरी कोशिश कर रहा था। दिन 15 के बाद हालात और भयानक हो गए। सिर्फ गंदा पानी पीकर अब जिंदा रहना नामुमकिन था। एक बार उसका हाथ दीवार पर गया और उसे कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। वो एक गुफा की मकड़ी थी। आम जिंदगी में जिससे वो डर जाती, अब वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। माया ने उसे पकड़कर कचा चबा लिया। इसके बाद उसने कीड़े मकोड़े, झींगुर और जो कुछ भी हाथ लगा खाना शुरू कर दिया। उसके पैरों में लगातार गीले रहने से ट्रेंच फुट हो गया था। चमड़ी गलने लगी थी। वो अपने ही शरीर से आती बदबू महसूस कर सकती थी। वो जिंदा लाश बन चुकी थी। 25 दिन बीत चुके थे। माया पूरी तरह टूट चुकी थी। वो एक सूखे पत्थर पर लेट गई और मौत का इंतजार करने लगी। वजन शायद 30 किलो से भी कम रह गया था, लेकिन इसी हालत में उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। डर खत्म हो चुका था। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से अलग होकर ऊपर से उसे देख रही हो। ये नियर डेथ एक्सपीरियंस था। गुफा में सिर्फ उसकी धीमी सांसों और दूर टपकते पानी की आवाज थी। चूहे उसे मरा समझकर उसके पैरों को कुतरने लगे, लेकिन अब उसमें उन्हें हटाने की ताकत भी नहीं थी। और फिर 37वें दिन। बाहर बारिश का मौसम खत्म हो चुका था। पार्क दोबारा खुलने वाला था। रेंजर और एक स्पेशल रेस्क्यू टीम रूटीन चेक के लिए गुफा में उतरी, स्कूबा गियर और तेज लाइट्स के साथ। तभी एक गोताखोर की नजर उस पत्थर पर बड़ी हड्डियों जैसी आकृति पर गई। जब उसने देखा कि वो आकृति सांस ले रही है तो वो चिल्ला उठा, वी हैव अ सर्वाइवर। माया कुछ बोल नहीं पा रही थी। जीभ तालू से चिपकी हुई थी। लेकिन जब किसी ने उसका हाथ पकड़ा, उस इंसानी स्पर्श ने उसे यकीन दिला दिया कि ये सपना नहीं है। उसे बाहर निकाला गया, तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर भी हैरान थे कि कोई इंसान 37 दिन इस हाल में कैसे जिंदा रह सकता है। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जब माया ने अपने दोस्तों के बारे में पूछा तो सच्चाई ने उसे तोड़ दिया। 9 लोग अंदर गए थे और सिर्फ एक बाहर लौटी। आज माया एक मोटिवेशनल स्पीकर है। लोग उसे मिरेकल गर्ल कहते हैं। उसकी कहानी हमें सिखाती है, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है।